मूवी के स्टार्ट में हमें एक रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की अपनी फ्रेंड का वेट कर रही होती है कि तभी उसे वहीं पर बहुत प्यारी सी पिंक शूज नजर आती है। वो उस शूज को देखकर अट्रैक्ट हो जाती है और उन्हें ले लेती है। तभी उस लड़की की फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है और उससे झगड़ कर उन शूज को लेकर चली जाती है। वो उन शूज को पहनकर आगे जाने लगती है और जब वो आगे चलती है तो उसे अजीब सा महसूस होता है और तभी उसके दोनों पैर ही कट जाते हैं और अलहदा हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिनमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक छोटी सी डॉटर होती है। यहाँ पर वाइफ का नाम संजय होता है। अब क्योंकि उन दोनों हस्बैंड वाइफ के काफी अच्छे रिलेशन नहीं होते, साथ ही संजय ने अपने हस्बैंड को चीट करते हुए देख लिया होता है, तो वो दोनों एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। अब संजय अपनी डॉटर को लेकर उस जगह से चली जाती है और वो एक अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है। अब वो जगह काफी अजीब होती है, साथ ही वहाँ के लोग उस जगह के बारे में काफी बातें बनाया करते थे। उस अपार्टमेंट में काफी अजीब सी आवाजें आती है, साथ ही लाइट्स किसी भी वक्त आया जाया करती थी और इसी वजह से वहाँ के लोगों को लगता था कि उस जगह पर किसी का साया यानी कि किसी का घोस्ट है। लेकिन क्योंकि संजय के पास ज्यादा पैसे नहीं होते तो उसे मजबूरन वहाँ पर रहना पड़ता है। इसके बाद संजय उस जगह को देखती है जिसकी हालत काफी खराब होती है, तो वो उस जगह को ठीक करने लगती है। वो उस जगह पर बल्ब लगाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो बल्ब लगाती है कि तभी वो बल्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे उसकी एक आंख में बल्ब की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तब वो अपनी आंखों का ट्रीटमेंट कराने के लिए अपने एक फ्रेंड के पास जाती है जिसका नाम किम होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि संजय भी एक डॉक्टर है और उसकी क्लिनिक का अभी काम चल रहा होता है। खैर, इसके बाद संजय घर जा रही होती है और उसे स्टेशन पर वही पिंक शूज नजर आती हैं जो कि काफी अट्रैक्टिव होते हैं। वो यहाँ वहाँ देखने लगती है कि कहीं ये शूज किसी और का तो नहीं, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता है, तो वो उन शूज को लेकर अपने घर चली जाती है। और जब वो उन शूज को ट्राई करती है तो उसे काफी अजीब से विजन्स आते हैं। वो देखती है कि वहाँ पर एक लड़की होती है जो उन्हीं पिंक कलर के शूज को पहनकर काफी अच्छा डांस कर रही होती है और वहीं पर एक और लड़की होती है जो उस लड़की को डांस करते हुए देखकर काफी जेलस फील कर रही होती है। इधर संजय को उन विजन्स को देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो काफी थक गई है और इसी वजह से वो ये सब इमेजिन कर रही है। तभी वहाँ पर संजय की डॉटर आ जाती है और वो भी उन शूज से अट्रैक्ट हो जाती है और वो अपनी मदर से कहती है कि वो भी इन शूज को ट्राई करना चाहती है, लेकिन संजय उसे मना कर देती है और वो उससे उस शूज को छीन लेती है। दूसरे दिन संजय अपने क्लिनिक पर जाती है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू होता है। वहाँ पर संजय जो नाम के एक लड़के से बात करती है जो कि उस कंस्ट्रक्शन का सारा काम देख रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। इसके बाद बातों बातों में संजय जो को डिनर के लिए इनवाइट करती है। दूसरी तरफ संजय की डॉटर घर पर होती है और वो उन्हीं शूज को ट्राई करने लगती है। अब यहाँ वो शूज उसे काफी बड़े हो रहे थे, लेकिन हैरत की बात ये होती है कि वो शूज खुद ब खुद उसे एकदम फिट हो जाते हैं और उन शूज को पहनते ही संजय की डॉटर को भी वही विजन्स आने लगते हैं। उसी रात को जो संजय के घर डिनर पर आया होता है, तब संजय की डॉटर जो को देखकर काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है ये कौन है और वो उनके फादर के साथ क्यों नहीं रहती है। ये सुनकर संजय को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे रूम में जाने का कहती है। इसके बाद संजय जो को बताती है कि वो अपने हस्बैंड से अलहदा हो गई है। इसी बीच जो की नजर भी उसे पिंक कलर के शूज पर जाती है और वो भी उसे अट्रैक्ट होने लगता है। यहाँ संजय को नींद में भी वही विजन्स आने लगते हैं। उसे ख्वाब में एक कपल नजर आता है जो कि वेडिंग ड्रेस में होते हैं। साथ ही वो अपनी डॉटर को भी देखती है जो कि बिल्डिंग से कूद रही होती है कि तभी संजय आकर उसके पाँव को पकड़ लेती है ताकि वो ऐसा ना कर सके, लेकिन तभी संजय के बेटी के दोनों पाँव ही कट जाते हैं। संजय इन विजन से काफी परेशान हो चुकी थी और उसे ये समझ आ गया था कि जरूर इस शूज में कुछ गड़बड़ है और ये शूज किसी न किसी चीज से लिंक है। इसके बाद हम संजय की डॉक्टर फ्रेंड किम को देखते हैं जो उसके घर आई होती है और जैसे ही किम उन शूज को देखती है तो उसे भी वो शूज अट्रैक्ट करने लगते हैं, जैसे कि वो उन शूज के कब्जे में आ गई हो। और जैसे ही संजय का ध्यान भटकता है तो किम उन शूज को लेकर भाग जाती है, यानी कि वो उसे चुरा लेती है। अब कुछ दूर चलने के बाद किम को अजीब सा महसूस होता है जैसे कोई उसके आसपास हो। तभी कोई पीछे से आकर किम के फेस को पकड़ लेता है और वो उनकी आंखें ही बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो उसे शीशे की तरफ फेंक देता है जिससे वो मिरर टूट जाता है और किम की डेथ हो जाती है और वो शूज खुद ब खुद गायब हो जाते हैं।
किम की डेथ की वजह से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिसमें संजय से इन्वेस्टिगेट के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि आखिरी बार किम संजय से ही मिली थी। पुलिस को यहाँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि पिछले 60 साल से ऐसे ही मर्डर्स हो रहे हैं और इसमें कई लोग मारे जा चुके हैं। अब संजय जब घर पहुँचते तो वो अपने बेटे के पास उन्हीं शूज को देखते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उन्हें डस्टबिन में फेंक देती है, ताकि इन शूज की वजह से किसी और की जान ना जाए। और जब वो वापस आती है तो देखते है कि उसकी बेटी ने वही शूज पहने हुए हैं और तभी उसकी बेटी के पाँव से ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर संजय बेहोश हो जाते हैं और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो उसकी बेटी हॉस्पिटल में होते हैं और उसके हाथ में वही शूज होते हैं। तभी वहीं पर संजय का फ्रेंड जो भी मौजूद होता है, जो संजय को अपने साथ बाहर ले जाता है और वो उसे बताता है कि उसे 60 साल पुराने एक पिक्चर मिली है और उस पिक्चर में एक लड़की है और उसने उसी शूज को पकड़ा है। अब संजय इन पूरी बातों को जानना चाहती थी तो वो जो के साथ उन शूज के बारे में पता करने लगती है। तभी संजय को अपने नेबर का ख्याल आता है, जो उन शूज को देखकर काफी डर गई थी और वो संजय को उन शूज को उसी वक्त फेंकने को बोलने लगती है। इसके बाद संजय उसी लेडी के पास जाती है। वो उसे काफी पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो लेडी कुछ भी नहीं कहती है। तब काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो लेडी उसे बताती कि जब मैं यंग थी तो मैं एक लड़की जिसका नाम ओकी था उसके घर पे काम किया करती थी और वो लड़की डांसर थी। ओकी की एक फ्रेंड भी थी जिसका नाम काइको था, लेकिन काफी अच्छी फ्रेंडशिप होने के बावजूद भी ओकी काइको से काफी जेलस थी। काइको भी एक डांसर थी और लोग उसे काफी पसंद किया करते थे और इसी वजह से ओकी उससे काफी जेलस रहा करती थी। ओकी और काइको का एक मेल फ्रेंड भी होता है जिसे ओकी काफी पसंद किया करती थी, लेकिन वो लड़का काइको को एक गिफ्ट देता है जिसमें वही पिंक कलर के शूज थे। ये देखकर ओकी और भी ज्यादा जेलस हो जाती है। तब ओकी उसे अपने जाल में फंसाना शुरू कर देती और वो उसके काफी करीब आ गया था, लेकिन एक दिन काइको ने उन्हें साथ में देख लिया था। तब वो वहाँ से चली गई, जिसके बाद वो लड़का काइको को वहाँ से बनाने उसके पीछे चला गया। ये देखकर ओकी और भी ज्यादा जेलस हो गई और उसने इसी गुस्से में और जेलसी में काइको को जान से मार दिया और उसके दोनों पैर को भी काट दिया। उस वक्त काइको ने उन्हें पिंक शूज को पहना हुआ था और इन सब में वो लड़का भी शामिल था और वो लेडी भी वहीं पर ही मौजूद थी। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वो दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो लेडी उन्हें देख रही है। इसके बाद ओकी उसी लड़के के साथ ब्राइडल ड्रेस में होती है, यानी कि उनकी शादी हो रही थी और ओकी ने वही पिंक शूज पहने होते हैं। तभी काइको की सोल वहाँ पर आकर उन दोनों को जान से मार देती है और इसके बाद से जिसने भी उसके उन पिंक शूज को हाथ लगाया तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती थी। अब ये सब से संजय बहुत ज्यादा डर जाती है और वो काइको की डेड बॉडी के साथ उन्हें शूज को रख देती है। ये सब से उसे लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा और काइको उन्हें परेशान करना बंद कर देगी। इसके बाद संजय जो के पास जाती है, लेकिन जो उसे काफी नफरत करने लगा था क्योंकि उसे सब कुछ पता चल चुका था और ये सब उसे संजय की बेटी ने बताया था। और यहाँ संजय की डॉटर ने जो को बताया था कि उसकी मदर ने कभी उसके फादर को छोड़ा ही नहीं, बल्कि संजय ने उसे मार दिया है। ये सुनकर संजय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ही अपनी ही बेटी को मारने लगती है, लेकिन उसकी बेटी खुद को बचाते हुए वहाँ से भागकर स्टेशन पर पहुंच जाती है और संजय भी वहाँ पर पहुंच जाती है। जैसे ही वो अपनी बेटी को जान से मारने वाली होती है कि तभी उसे एहसास होता है कि वो खुद नहीं है जो अपनी बेटी को मारना चाहती है, बल्कि ये सब काइको उससे करवा रही है क्योंकि उसकी बेटी ने कई बार उसके शूज को ट्राई किया था। अब तभी उस बच्चे के हाथ में फिर से वही शूज आ जाते हैं। ये देखकर संजय काइको से कहती है कि मैंने तो तुम्हारी हेल्प की थी तुम्हारे शूज लौटा कर, तो तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तभी वहाँ पर काइको की सोल आ जाती है। वो उसे बताती है कि तुम में ओकी है और तुम ही पहले ओकी हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो बूढ़ी औरत भी उसे डरा करती थी। वो उसे बताती है कि तुमने ही अपने हस्बैंड और किम यहाँ तक कि अपने फ्रेंड जो को भी मारा है और अब तुम अपनी बेटी को भी मारने जा रही थी, यानी कि ये काइको नहीं थी बल्कि ओकी थी, जिसकी जेलसी इतनी बढ़ गई थी कि वो अब लोगों को मारने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।